कहाँ किया हम आएंगे, कहाँ करेंगे जाए। कहाँ किया हम आएंगे, कहाँ करेंगे जाए। इतके भयला होत के चाले मोल गवाए, चाले मोल गवाए। परम संत सदगुरु कबीर साहेब जी की वाणी है। संत महात्मा परंपरा से वही बात हमें बार बार वाणी के अंदर समझाते आए कि हम दुनिया में ऐसा सुंदर मानव शरीर का समय पाकर क्या किया, जबकि शरीर की ऋषियों मुनियों ने भी महिमा गाई है। वेद शास्त्र पुराण भी इसकी महिमा गाते हैं और ऋषि मुनि इसे नर नारायणी शरीर कहते हैं। एक नर से नारायण बनने का समय परमात्मा दया करके 84 लाख शरीर भटकने के बाद में आत्मा जब 84 लाख शरीर भटक लेती है, दुख भोग लेती है, परेशान हो जाती है, तो परमात्मा को दया आकर के ही एक छोटा सा समय है, यह मानव शरीर है, हमें एक तोहफा दया करके देता है। क्यों देता है? अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए। क्योंकि एक काम हम इसी शरीर में कर सकते हैं। अगर ये मानव शरीर का समय हमारे हाथ से निकल गया, आत्मा जाकर के निचले शरीर में गिर जाती है। देखो, पेड़ पौधों के शरीर में गिर जाती है। 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। उस शरीर में हमारी आत्मा गिर जाती है, क्योंकि काल ने कर्म प्रधान रखा है दुनिया में। सृष्टि की रचना करके काल ने क्या किया है? कर्म प्रधान रख दिया है। अब इस शरीर में जो जैसे जैसे कर्म करेगा, उस कर्मों के अनुसार उसे आगे शरीर में आना पड़ता है। जीव लाचार है, कर्मों के अनुसार ही जाना पड़ता है। फिर मानव शरीर छोड़ते मानव शरीर मिलेगा, इसका कोई न्याय नहीं। निचले शरीरों में आत्मा गिरती है, पेड़ पौधों के शरीर में चली जाती है, कीड़े मकोड़े के शरीर में चली जाती है। उस समय हम क्या भक्ति कर सकेंगे? एक पेड़ बन के खड़ा हो गए, देखो उसमें आकाश तत्व ही नहीं होता, विचार ताकत ही नहीं होता। और भेड़ बकरी गद्दा बन के आ गए, क्या हम भक्ति करेंगे? उनमें भी आकाश तत्व नहीं होता। 5 तत्व खाली एक मानव शरीर के अंदर ही परमात्मा ने रखा है। इसमें पूरा अपना 5 तत्व भर के भेजा है। ये नर नारायणी शरीर है। क्यों दिया है? जाने दो, उद्धार हो जाने दो। बहुत दुख भोगा, क्योंकि ये आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। ये सब सतलोक सचखंड के रहने वाले हैं। ये सब सतलोक सचखंड से आई हुई हैं और उस परमात्मा को हमारी बड़ी फिक्र है। तो वो दया करके जब ये 84 में धक्के खा लेता है, दुख भोग लेता है, परमात्मा को भी दया आती है। वो हमें एक छोटा सा चांस देता है। ये मुक्ति का दरवाजा है, मानव शरीर, जाने दो, निकल जाने दो। लेकिन इसमें भी आके जीव मोह माया में फंस जाता है। क्योंकि पहले गर्भ से बाहर निकलते जैसे ये भूमि पे गिरता है, माया बुलबरंग का पर्दा डाल देती है। जो गर्भास्थान में उसको ज्ञान था वो सब भूल जाता है और ये अपने आप को भी भूल जाता है। भाई हमें ये मानव शरीर परमात्मा ने क्यों दिया, हमें क्या करना था, हम क्या कर रहे हैं, इसका कोई ख्याल ही भी नहीं आता है। हम सोचते हमारा यही कर्म है, हमारा यही धर्म है, हम इसीलिए पैदा हुए हैं। रात दिन यश कमाने के चक्कर में, धन कमाने के चक्कर में, मान बढ़ाई के चक्कर में हम इतना अमूल्य समय बर्बाद कर जाते हैं। परिणाम क्या होता है? फिर वही नरक और 84 का जेल खाना। फिर जाके आत्मा उस 84 के जेल खाने में गिर जाती है।
फिर ना मालूम कब ऐसा सुंदर समय मिले या ना मिले। तो इसीलिए कबीर साहब कहते भाई ऐसा सुंदर मानव शरीर का समय जो 4 दिन के लिए, 4 दिन कहते हैं, क्या 4 दिन? मानव शरीर हमारी 4 दिन की है। कौन सा? एक बाल अवस्था, दूसरा किशोर अवस्था, पठन पाठन में चला जाता है, तीसरी जवानी, चौथा बुढ़ापा। ये 4 दिन ऋषियों मुनियों ने कहा है, 4 दिन। तो कहते भाई इस 4 दिन के ये अवसर जो परमात्मा ने हमें अपने आत्मा के उद्धार के लिए, भक्ति के लिए दिया था, इसको यूं ही हम खो बैठते हैं। परिणाम क्या होता है? अंत समय में पश्चाताप। जब मरने के समय सर पीट पीट के जीव मरता है, क्योंकि जिस चीज को ये अपना बनाए बैठा है, जब वो सारी चीजें इसको छोड़ने पड़ती है, बड़ा दर्द होता है। और वो वही आशा लेके मरता है, अरे मैं तो सब छोड़ के चला। उसी के ऊपर अपना प्रेम प्यार लगा के, आशा लगा के मरता है, फिर उसी में आ जाता है। कहते उसी घर द्वार में आ जाता है। कुत्ता बन के दरवाजे पे आके बैठ जाता है, बिल्ली बन के घर में घूमने लग जाता है, चूहा बन के आ जाता है, मच्छर बन के आ जाता है, मक्खी। माने कहने का मतलब कि भाई कर्मानुसार शरीर मिलता है। न्याय क्या है? जहां आशा तहां वासा। जहां हमारी आशा है, आत्मा वहीं पे आती है, वही कुटुंब परिवार में आएगी, लेकिन इसके कर्मों के आधार पे उसको शरीर मिलता है, मानव शरीर नहीं मिलता है। तो इसीलिए कबीर साहब जी जागृत करते हैं कि भाई हम ऐसा सुंदर मानव शरीर का समय जो परमात्मा ने 4 दिन का दिया था, उसमें हमने आके क्या किया। वो यम धर्मराय हमसे पूछेंगे कि भाई तुमको ऐसा सुंदर समय तुम्हारी आत्मा के उद्धार के लिए परमात्मा ने दिया था, तुमने क्या किया? तो हम क्या जवाब देंगे? कहते जहां पे वो यम धर्मराय काल हमसे पूछता है, वहां पे तो हमारी जात पात नहीं जाती है, हमारा यह शरीर भी नहीं जाता है, आत्मा नंगी जाती है, कर्मों की गट्ठर उठा के लेके जाती है। तो उसी के अनुसार वहां पे न्याय होता है, जजमेंट होता है, और उसी के अनुसार इसको फिर कई किए कराए कर्मों के अनुसार। अगर पाप ज्यादा है, नरकों की सजा, फिर 84 का जेल खाना। बड़ा लंबा दुख के समुद्र में आत्मा गिर जाती है। विचार करो, एक एक पेड़ के 1,000 बरस उम्र है। इमली का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उसके 1,000 बरस उम्र होते हैं। एक एक सांप के भी 1,000 बरस उम्र होते हैं। अगर सांप को कोई इंसान के, आदमी की दृष्टि ना पड़े, वो 1,000 बरस तक जिंदा रहता है। जब एक एक योनि में, शरीर में हमारा इतना लंबा समय गुजर जाए, फिर मानव शरीर में आने में कितना लंबा समय लगता है। 84 लाख शरीर है जीवा जून है। तो इसीलिए कबीर साहब जी इशारा देते हैं, संत महात्मा हमें जागृत करते हैं कि भाई हम ऐसा सुंदर समय पाके जब दुनिया में परमात्मा ने भेजा, देखो वो हमें सब कुछ दे के भेजा। हमें ऐसे ही शरीर में नहीं भेज दिया, हमारे लिए घर मकान भी दिया, कुटुंब परिवार भी दिया, धन दौलत भी दिया, जमीन जायदाद भी दिया, सब कुछ दिया कि भाई इसमें रह के भी भक्ति करें। लेकिन हम वो जो सामान दाता को छोड़ दिए, दात के पीछे पड़ गए। जिसने हमें सब कुछ दिया, 9 महीने माँ के गर्भ में संभाल किया, सारा साथ सामान दे के भेजा, उसको तो छोड़ दिए, सामान के पीछे पड़ गए। दाता को छोड़ गए, भूल गए जिसने हमें सब कुछ दिया, हमारे ऊपर इतना उपकार किया, ऐसा सुंदर शरीर दिया, घर मकान दिया, कुटुंब परिवार दिया, खाने पीने की चीज की व्यवस्था किया, धन दौलत दिया, उसको तो भूल गए। सामान, उसके दिए हुए सामान के पीछे पड़ गए। इसीलिए तो यमदूत हमें डंडे मारते हैं अंदर में। भाई जो तुम्हें 4 दिन के लिए सामान दिया गया था, तुमने उसको अपना कैसे बना लिया? तुम्हें तो 4 दिन के लिए दिया था, तुम्हारे पिछले कर्मों के हिसाब से वो तुम्हारा कैसे हो गया? इसीलिए वो डंडा मारते। इसको हम अपना बना के यही आशा लेके जाते हैं, इसीलिए वो हमें मारते हैं, अंदर में मार खानी पड़ती है। तो इसीलिए महात्मा जागृत करते हैं, भाई देखो बड़ा कीमती हीरा है, परमात्मा ने दया करके अपनी आत्मा के उद्धार के लिए दिया है। अगर
ये सीढ़ी का आखिरी डंडा है। एक कदम आकर लास्ट में स्टेज आप आगे रख दिए, स्टेज पे पहुंच जाओ, आकाश पे पहुंच जाओगे। और एक कदम भी सीढ़ी के आखिरी डंडे से फिसल गया, फिर पृथ्वी पे आके गिरोगे, मानी फिर वही 84 का जेल खाना चालू हो जाएगा, फिर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अब आखिरी डंडे पे आप खड़े हो, एक कदम खाली आगे रखना है, स्टेज पे पहुंच जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हमारा पैर फिसल जाता है, फिर इंसान जीव नीचे गिर जाती है 84 का जेल खाने में, फिर उसको फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है। मानव शरीर में आने के लिए कितना लंबा समय निकल जाता है। तो इसीलिए कबीर साहब कहते भाई, जो ऐसा समय परमात्मा ने दिया तो तुमने पाके क्या किया? अरे भाई, बाल बच्चों का पेट पालन, कुटुंब परिवार का पालन पोषण, खेती गृहस्थी, नौकरी धंधा, कहते भाई ये सारा सब कुछ बाल बच्चा और अपना पेट पालन तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। अगर इतने में हम इतना अमूल्य समय बर्बाद कर गए, कहते जानवर भी अपना पेट पाल लेते, अपने बच्चे को पाल लेते। हम जहाँ रहते वहां हिरन बहुत रहते हैं। पहाड़ी इलाका है ना हमारा आंध्र प्रदेश, मैदानी भाग है, तो उधर हिरन बहुत रहते हैं। देखो उन बेचारों को भागने के अलावा और कोई युक्ति नहीं। जानवरों से भी अपने शरीर को बचाने के लिए भागना पड़ता है, इंसान से बचने के लिए भी भागना ही पड़ता है, और मारने मरने के लिए तो उनके पास कोई सामान नहीं। तो देखो शिकारी लोग उनके पीछे भी रात को घूमते हैं बैटरी लेके, बंदूक लेके, लेकिन वो भी बड़े तरकीब से अपने आप को बचाते हैं, अपने बच्चे को पाल लेते हैं। वो बच्चा जैसे ही गर्भ से नीचे गिरता है, 2 मिनट भी अगर हवा लग गई उसके शरीर पे तो उसको कोई पकड़ नहीं सकता। 2 मिनट में भागना चालू कर देता है, 2 मिनट के अंदर ही कोई पकड़ लिया तो पकड़ लेता है। तो ये भेड़ बकरी चराने वालों को मिल जाते, हिरन के बच्चे मिल जाते, जैसे गर्भ से नीचे गिरते ही ये भाग के जाके पकड़ लेते हैं। हाँ, क्योंकि थोड़ा भी हवा लगा शरीर पे, उनका शरीर सूख गया तो फिर 2 मिनट में भागना चालू कर देते, माँ के साथ ही भाग जाते फिर। और जिस समय नीचे गिरते हैं उसी समय जाके पकड़ लिया तो पकड़ लिया, और लाके हमारे आश्रम में भी दिया है। हिरन के बच्चे आश्रम में भी है, वो घूमते रहते हैं ऐसे चर के, तो वो भेड़ बकरी वाले लाके आश्रम में देखे जाते हैं, नहीं तो दूसरा कोई खा डालेगा। तो कहते भाई इस तरह से वो भी अपने बच्चे पाल लेते हैं, पशु पक्षी भी अपने बच्चे पाल लेते हैं। देखो घोंसला बनाती हैं, कितना अच्छा घर बनाते हो चिड़िया, वो भी उसमें अंडा देते हैं, अंडा को सेती हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं, बच्चे को ला ला के चारा चुगा चुगा के जवान करते हैं, खिला पिला के वो भी बच्चे को पाल लेते हैं। इतने में इतना अमूल्य समय नर नारायण शरीर पाके हम भी उनके जैसे खाली पेट पालन कुटुंब परिवार के पीछे ही इतना अमूल्य समय बर्बाद कर गए, तो हमारे उन जानवरों में क्या फर्क है? कहते नहीं भाई, हमें तो कुछ इस भवसागर से बाहर निकलना था, इस दुख के सागर से बाहर निकलने के लिए परमात्मा ने चांस दिया है। ये नर नारायण शरीर है। कबीर साहब कहते हैं पशु का हो तो पहिया, नर का कछु न होए, नर करनी करे तो नर से नारायण होए। अगर एक इंसान साधन करे, ये 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाए, इसकी तीसरी आंख खुल जाए तो एक नर नारायण बन जाता है। ऐसा ताकत इस शरीर में है, वो 84 लाख शरीर में नहीं है। कहते खाली इंसानी शरीर में परमात्मा ने अपनी सारी बात साथ रख के भेजी है, वो आपके लिए हमारे लिए। तो कहते भाई अगर हम ऐसा सुंदर शरीर पाके भी अगर हमने अपना काम नहीं किया तो आए पैदा होके भी मर गए, कुछ बना नहीं। हाथ में हीरा आया, पत्थर समझ के फेंक दिए। हाथ में तो हीरा मिला, बड़ा कीमती चीज, उसको एक पत्थर समझ के फेंक दिए। ये हालत हो जाती लास्ट में, पश्चाताप, सिर पीट पीट के मरना पड़ता है जी। कबीर गुरु की भक्ति बिना नारी को करी हो,
कबीर गुरु की भक्ति बिना नारी को करी हो, गली गली भूसत पेरे टूक न डारे को, टूक न डारे को। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसा सुंदर मानव शरीर पाके एक स्त्री शरीर में आके आत्मा अगर फिर भी उसको सदगुरु ना मिले तो नारी कुकरी होए। कबीर साहब कहते हैं कि स्त्री किस शरीर में जाती है मर के? कुत्ते के शरीर में जाती है, कुत्ती बनती है। तो कहते हैं इसको टुकड़े के लिए गली गली घूमना पड़ता है, कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं डालता है। कुत्ते को कौन डालता है? दरवाजे के सामने आए तो लकड़ी लेके मारता है या तो पत्थर फेंकता है। देखो, कहते हैं क्यों? ऐसा सुंदर मानव शरीर पाके अगर हमने उस प्रभु परमात्मा की भक्ति इसमें नहीं किया तो कबीर साहब जी, क्योंकि संत महात्मा में डराने के लिए वाणी नहीं लिखे है, सच कहते हैं। महात्मा सच कहते हैं, भरोसा नहीं आता है, सच कहते हैं कि नारी कुकरी होए, कि जो नारी है, स्त्री है, भक्ति गुरु के भक्ति के बगैर कुत्ते के शरीर में जाती है और उसको गली गली टुकड़े के लिए पेट के खातिर भटकना पड़ता है और कोई टुकड़ा भी नहीं डालता। टुकड़ा भी नहीं डालता। कहते भाई ऐसी स्थिति हीन स्थिति हो जाती है इस आत्मा की मानव शरीर छोड़ के जाने के बाद। जी, कबीर गुरु की भक्ति बिना राज गद्दा हो, कबीर गुरु की भक्ति बिना राज गद्दा हो, माटी लदे कुम्हार की घास न डारे को, घास न डारे को। तो वही आप कहते हैं कि भाई अगर राजा मानव शरीर पाके अगर वो राजा मिनिस्टर राजा भी बन गया फिर भी अगर वो गुरु की भक्ति नहीं करता है तो राजा गद्दा होए। तो राजा मर के किस शरीर में जाते हैं? गद्दा बन के पैदा होते हैं। क्योंकि राजा महाराजा लोग अपने मेहनत की कमाई करके नहीं खाते, प्रजा के धन के ऊपर अवलंबित होते हैं, वो कर्जा बढ़ते ही जाता है। कहते भाई इस तरह से उनको चुकाना पड़ता है, उसको भी चुकाना पड़ता है। कर्जा तो कर्जा ही है, किसी भी तरह का हो, कर्जा तो कर्जा ही है। उसको चुकाने के लिए उनको घोड़ा, गद्दा और बैल बन के बहुत सारे जन्मों में वो चुकाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना, राज नर की जीव होते हैं। तप से राज्य, राज्य से नरक, तपस्या करके राजा महाराजा बन के पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो कुछ भी अहंकार में कर्म कर बैठते हैं उसके लिए फिर 84 नरक में जाना पड़ता है। तो वही कहते हैं कि एक मानव शरीर पाके अगर वो राजा भी हो गया, अगर फिर भी वो गुरु की भक्ति नहीं करता है तो राजा गद्दा होए। कबीर साहब कहते हैं गद्दे के शरीर में जाते हैं और उनको भी दरवाजे दरवाजे मट्टी ढोना पड़ता है। देखो कुमार क्या करते हैं, मट्टी दोनों तरफ भर के लेके जाते हैं गद्दे पे। और भी बहुत तरह से लोग, हमारे यहाँ धोबी लोग भी कपड़े लाद के लेके जाते हैं, तो दोनों तरफ कपड़े भी लाद लेते हैं, ऊपर बैठ भी जाते हैं, चल भी नहीं पाते। कितना है। और कुछ जगह पे तो उसको शराब ढोने के लिए बड़ा बड़ा कैन होता है, 40-40, 50-50, 2-2 कैन लटका देते हैं दोनों तरफ, और ऊपर की जो चमड़ी भी निकल जाती है ढो ढो के, लेकिन मक्खी काटते हैं। माने कितना तकलीफ भोगता है, लेकिन उसको कौन इतना चारा भी नहीं डालता है। दो भी लोग क्या करते हैं, ले जाके घाट पे छोड़ देते हैं, चरो या मरो। घर पे लाके इतना चारा भी नहीं डालते, पैर और छान के बांध छोड़ देते। बहुत जो है कि दुख का शरीर है वो गद्दा। तो वही कबीर साहब कहते हैं भाई अगर हमें मानव शरीर पाके हमने भक्ति नहीं किया तो ऐसी सजा मिलती है, और लोभी लोग सांप बन के पैदा होते हैं।
मानव शरीर में लोभ गुण ज्यादा हो गया, जमा करते जाते हैं, खर्च नहीं करते हैं। ऐसे लोग सांप बन के पैदा होते हैं। आजकल तो पेपर के नोट है, बैंक में पड़े होते हैं, वहां तक तो सांप नहीं पहुंच पाते हैं। पहले तो घर में दबा के रखते थे, चांदी के सिक्के होते थे तो घर में दबा के रखते थे, तो उसी के ऊपर जाके सांप बन के बैठ जाते थे। कौन? जो जिन्होंने संचित किया, लोभी लोभी मर के सांप बनते थे या भूत बन के बैठ जाते थे। तो कहते भाई इस तरह से ये आत्मा दुखी हो जाती, 84 के जेल खाने में भटकती है। भाई क्यों? परमात्मा की भक्ति ना करके। जी। कबीर ये तन जात है, सके तो ठोर लगाए। कबीर ये तन जात है, सके तो ठोर लगाए। कैसे वा कर साधे के गुरु के गुण गाए, के गुरु के गुण गाए। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं, भाई ये जो हमारा श्वास बड़ा कीमती है, ये हमारे शरीर रूपी भंडार से खाली जा रहा है। कहते इसका उपयोग करो। उपयोग करना क्या है? साधु संतों की सेवा करना, या तो गुरु के गुण गाना, सुमरन और भजन। कहते उसमें अपने मन को लगाए रखना, वही सच्ची सेवा है। कहते साधु संतों की सेवा, अगर हम साधु संत महात्माओं के समय में बाहर सेवा करते हैं, वो भी कोई भजन से कम नहीं है। सेवा को संतों ने बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है। कहते भाई जो सेवक बना वही स्वामी बना, लेकिन उस हिसाब से सेवा। देखो अमरदेव जी ने अपना जो है कि परीक्षा लेना चालू किया, क्योंकि उनको सिंहासन गादी पे बिठाना था और कोई लायक आत्मा चाहिए था। तो उन्होंने सबको क्या किया, उनका एक बड़ा बगीचा था, तो उसको चौतरा बनाने का काम दिया। दो दो आदमी मिलके एक एक पेड़ को चौतरे बनाने का, गोला मट्टी का। अब जब वो चौतरा बन जाता था तो इनकी उम्र 120 बरस की हो गई थी, अमरदेव जी की बड़ी लंबी उम्र थी। 70 बरस की उम्र में तो ये गुरु के शरण में गए थे। 70 बरस की उम्र में के बाद गुरु मिला इनको। तब तक ये तीर्थ यात्रा कर रहे थे। 22 साल तो तीर्थ यात्रा की, हरिद्वार जाके स्नान करके आते थे, उसी को मुक्ति का साधन समझा था। लेकिन जब गुरु मिले तो गुरु के शरण में गए तो लौट के आए नहीं, उधर ही रह गए। 70 साल से 12 साल उन्होंने सेवा किया। 70 साल की उम्र में गुरु मिले, 12 साल 82 साल तक रात दिन पानी ढोया नदी से। 2 किलोमीटर दूर से दोनों तरफ 2 मटके बांध के लकड़ी में, और रात दिन सेवा करते रहते। पानी की बड़ी तकलीफ थी तो नदी से उठा के लाते थे लंगर के लिए, गुरु के आश्रम के लिए। तो रात दिन ढोते रहते थे और सुमरन करते हुए, किसी से ना बोलते थे ना चलते। देखो इतना उम्र में और इतना कठिन सेवा। थोड़ा नींद आ गई सो लेते थे, नहीं तो फिर रात दिन चालू रहता था सेवा, सुमरन करते हुए। तो एक दिन ये पानी उठा के लेके जो है कि पानी के लिए रात को 3 बजे जा रहे थे उठ के। भजन के टाइम में नींद आती है तो सुमरन करते हुए सेवा करेंगे बोल के मटका लेके निकल गए। तो जा रहे थे तो जुलाहे का घर था। तो जुलाहा लोग क्या करते हैं कि घर के पीछे थोड़ा खूंटा गाड़े हुए थे। वो क्योंकि वो कपड़ा बुनते हैं ना, तो धागा को पालिश करने के लिए वो खूंटा गाड़ के रखते हैं। तो वो खूंटे में इनका पैर लग गया, रात को मटका लेके गिर पड़े। हंडे का आवाज आया तो पति पूछता है कौन है, उसको नींद भी नहीं आती, रात भर खटपट करता है, ये अभी इतना टाइम में आवाज कर रहा है, कौन है ऐसा बोल के पति ने पूछा। दोनों सोए हुए थे पति पत्नी जुलाहा। तो पत्नी कहती है कि अरे वो अमर है, पागल अमर है, पागल जो गुरु के आश्रम में 1 रोटी के टुकड़े के लिए पड़ा है वो पागल है। रात नहीं दिन नहीं उसको कुछ पता नहीं चलता है, मटका लेके पानी धोते ही रहता है, वो पागल है बोल के वो औरत ने एक बात कही।
इनके दिल में लग गया। ये कहते अरे मैं तो पागल नहीं, पागल तो तू है। ऐसा कह दिया कि उनको सुनाई दिया ना, तो कहते पागल तो मैं नहीं, पागल तो तू है, मेरा तो काम बन गया, मुझे गुरु मिल गया। अब मैं पागल नहीं, मेरा तो रक्षा करने वाला एक मिल गया, गुरु है। पागल तो तू है जो तेरे को कोई रक्षा करने वाला नहीं, तो 84 में जाके गिरेगी, तू पागल है। इतना कहते वो औरत पागल हो गई। अभी कपड़ा फाड़ के फेंकना, बर्तन तोड़ना सब रात को चालू कर दिया। पति परेशान हो गया कि उसने श्राप दे दिया, हमारी औरत का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई। सवेरे 6 बजे लेके अंगद देव जी के सामने हाजिर हो गया उसका पत्नी को कि महाराज आपके शिष्य ने श्राप दिया और ये पागल हो गए। तो बाद में उन्होंने सेवादार भेज के अमरदेव जी को बुलाया। उस समय इनकी बड़ी काफी उम्र थी। बुलाया, अमरदेव जी आए, बड़े खुश हुए कि पहले गुरुजी बुला रहे हैं, बहुत बरस के बाद बुला रहे हैं बोल के बड़े खुश हुए। लेकिन जब वहां गए तो देखते हैं कंप्लेन। तो जाके नमस्कार किए, खड़े हो गए अमरदेव जी। तो अंगद देव हंस के कहते हैं बेटा ये संसारी हैं, इनको क्यों श्राप दे दिया? तो ये संसारी लोग हैं, इनको तो क्यों श्राप दे दिया? तो आप हंस के आप नमस्कार करके कहते हैं महाराज मैंने श्राप तो नहीं दिया, मैं 3 बजे पानी के लिए जा रहा था और इनके पिछवाड़े में खूंटा गड़ा हुआ था, उसमें मेरा पैर लग के मैं गिर पड़ा, हंडे का आवाज आया। तो इनके पति ने पूछा कौन है? उसको नींद नहीं आती है, रात नहीं दिन नहीं, कुछ नहीं दिखाई देता है, कौन ऐसा है? तो इसने कहा कि वो अमर है जो गुरु के आश्रम में एक रोटी के टुकड़ा के लिए पड़ा है, वो पागल अमर है बोल के। तो मैंने प्रेम से कहा मैं पागल नहीं, पागल तो तू है। मेरे को तो गुरु मिल गया, वो मेरी संभाल करेगा, लेकिन तेरे को कौन करेगा? तो 84 के अंदर जाएगा, तो पागल तो तू है। मैंने ऐसा कहा, मैंने श्राप नहीं दिया महाराज। तो अंगद देव हंसने लगे ने, वो कहता है उसका पति नहीं नहीं महाराज इन्होंने श्राप दिया, मेरी औरत पागल हो गई। मैंने सुना है। तो बाद में अंगद देव जी कहता है अच्छा भाई तू अपनी जबान से कह दे ठीक हो जाए। तो आप हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज आपकी कृपा से वो ठीक हो जाए। तो इतने में उसका दिमाग फिर दुरुस्त हो गया, फिर ठीक हो गई। ठीक हो गई तो कहते हैं कि देखो वही अमरदेव लास्ट में उनको ले अंगद देव उन्हीं को अपनी जगह पे बिठा के जाते हैं, अमरदेव जी को है। तो वो 120 बरस की उम्र तक रहते हैं। उतना माने देखो करीब 15 साल उन्होंने संतनत का प्रचार किया, बहुत लंबा उम्र, 120 बरस की उम्र में चोला छोड़े। तो उन्होंने क्या किया, ये चौतरा बनाने का काम दिया। पहले जमाने में बहुत परीक्षा लेके ही अगर कोई पास होता था तो उसको बिठा के जाते थे, ऐसे ही नहीं देते थे गाली, क्योंकि लायक होना चाहिए ना। तो बाद में चौतरा बनाने का काम दिया। जब चौतरा बन जाता था तो गुरु आके देखते थे, कहते ये ठीक नहीं है, इधर से तोड़ के वो पेड़ को बनाओ बोलते थे। फिर उधर चालू करते थे, फिर कहते ये भी ठीक नहीं, इधर तोड़ो उधर बनाओ बोल के। तो कुछ लोग 3 टाइम में, 4 टाइम में, 5 टाइम में, 10 टाइम में बहुत लोग निकल गए गुस्सा करके कि गुरु का दिमाग ठीक नहीं, क्योंकि उनकी काफी उम्र हो गई है, दिमाग बराबर नहीं। कहते कि 70 के बाद अरो मरो, माने 70 के बाद भूल भरम ज्यादा होता है। तो इनका दिमाग दुरुस्त नहीं, इनको बड़ी लंबी उम्र हो गई, 120 साल की, डबल। इसीलिए दिमाग ठीक नहीं बोल के गुस्सा कर करके लोग चले गए। सब लोग धीरे धीरे 10-5 टाइम में तो सब लोग निकल गए, खाली एक रामदास स्वामी जी थे और उन्होंने 18-20 दफा ऐसे कहते थे, आके तोड़ते थे, बनाते थे, अकेले बनाते थे। और जब बन जावे तो गुरु आके कहे ठीक नहीं उधर बनाओ, तो उधर बनाना चालू करते थे। तो कहते भाई ऐसे उन्होंने बहुत टाइम तोड़ा और बनाया। तो लोग आके उनको भी कहते थे अरे उनका दिमाग ठीक नहीं तो तेरा भी दिमाग खराब हो गया। अभी उनको 120 बरस की उम्र है और तू वो जो कहता वही करता है, छोड़ के जा। तो वो रोने लग गए, कहते कि नहीं ऐसा मत कहो, अगर हमारे गुरु का दिमाग खराब हो गया तो दुनिया का दिमाग खराब हो जाएगा। हमारे गुरु परमात्मा है, देखो कितना बड़ा है।
अगर वो हम रामदास स्वामी कहते हैं, अगर वो मरने दम तक भी कहता रहेगा तो मैं बनाता रहूंगा, मुझे और क्या काम है गुरु का हुक्म पालन करना। अगर वो मरने दम तक भी कहेगा तो मैं बनाता रहूंगा, तोड़ूंगा और बनाऊंगा। तो बाद में उसी 70 बार बनाए, 1-2 बार नहीं, 70 बार तोड़े और बनाए रामदास ने, और बाद में उसी को ले जाकर वो अपने सिंहासन पे बिठा दिया। रामदास स्वामी जी गुरु बने। तो कहने का मतलब कि इस तरह से वही आप इशारा देते हैं के सेवा कर साधकी के गुरु के गुण गाए। हाँ, कहते हैं या तो साधु संतों की सेवा, या तो कहते हैं कि भाई नाम सुमरन और भजन, ये 2 ही मुक्ति के साधन हैं। सेवा भजन से कोई कम नहीं, लेकिन सेवा उस भावना से होनी चाहिए। सेवा करते समय किसी के प्रति कोई दुर्भावना, बुरा ख्याल ना रहे, किसी की निंदा चुगली ना होवे, किसी के बारे में कुछ मत सोचे। गुरु का दिया हुआ नाम सुमरन या तो गुरु के लिखे हुए भजन बोलते हुए सेवा करें। तो भजन बोलने से भी हमारा ख्याल गुरु के चरणों से जुड़ा होता है, गुरु की याद बनी होती है और हमारा ख्याल दूसरी तरफ नहीं जाता है। तो कहते हैं या तो साधु संतों की सेवा या तो भजन सुमरन, इसमें ही यही 2 रास्ता है मुक्ति का। अगर ये मिल गया हमारा काम बन गया जी। काय मंजन क्या करे, कपड़ा धोय धोय। काय मंजन क्या करे, कपड़ा धोय धोय। उछल हुआ ना छोट सी, सुख नींदड़ी ना सोए, सुख नींदड़ी ना सोए। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं भाई आचार विचार से भी मुक्ति नहीं मिलती है। हम क्या करते हैं, शरीर को 2 दफा नहीं 3 दफा स्नान कर लेते हैं, कपड़ा भी बदल लेते हैं, भाई खाली ये आचार विचार से मुक्ति नहीं मिलती है। तो कहते हैं चाहे कपड़ा को कितना भी साफ कर लो, शरीर को भी चाहे कितना दफा साबुन लगा के धो लो, और ये सब साफ सफाई के ऊपर ख्याल करके आप रात दिन गफलत की नींद में सो, फायदा क्या है। कहते भाई इस गफलत की नींद से उठो, इस भूल भरम से निकलो और उस सच्चाई को समझो जिसके लिए परमात्मा ने आपको ऐसा सुंदर समय मानव शरीर दे के भेजा है। नाम के रंग में रंगो। नाम के लिए तुम्हें स्नान करके बैठना ऐसी बात नहीं, आप जिस भी समय में जिस भी काम में हो आप सुमरन कर सकते हो। रास्ता चलते समय, हल जोतते समय, खाना बनाते समय, और जब तक नींद नहीं आती है तब तक सोते समय आप सुमरन प्रेम प्यार से कर सकते हो। सवेरे उठ के स्नान करने की भी जरूरत नहीं, मुंह हाथ धो के बैठ जाओ भजन सुमरन में, मालिक का नाम सुमरन प्रेम और प्यार से करो। कहते भाई इस तरह से हमारा ये शरीर में आना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो हमारा ऐसा सुंदर समय जो परमात्मा ने हमें दिया वृथा चला जाएगा। देखो एक महात्मा थे, अच्छे कमाई वाले महात्मा थे, तो वो उनके पास एक पारस था। वो ऐसे ही घूमते घूमते आ गए तो एक नदी के किनारे एक महात्मा रहते थे, भक्ति करते थे ऐसे ही। तो वो भक्त थे, तो वो क्या करते थे, जो भी नदी पार होने के लिए आता था तो उनको थोड़ा सा गुगुरी, चना का गुगुरी, जो हमारे उत्तर इंडिया मशहूर है ना चने की गुगुरी, पंजाब और यूपी, तो कहते गुगुरी देना इतना चने का, भूजा हुआ चना, उबाला हुआ भूजा हुआ, और उतना 1 कप चाय देना उसको फ्री में। कोई भी साधु संत महात्मा हुए तो उसको हाथ मुंह धोवा के उसको इतना सेवा करके बेचारा बेचता था। गरीब था वो लेकिन भक्त था। तो जब ये महात्मा वहां पे पहुंचे, उनके पास पारस था, वो भी आए तो उनकी भी इन्होंने इसी तरह प्रेम प्यार से सेवा किया झोपड़ी में बिठा के। तो उनको दया आ गई कि बेचारे की इतना पुरानी झोपड़ी है, बड़ी गरीबी अवस्था है और इतना सेवा भाव है इसके अंदर, अगर परमात्मा कहीं धन दौलत दे दे तो और भी ज्यादा सेवा करेगा, अच्छी बात है। तो उनको कुछ दया आ गई। तो वो जाने के समय
कहते हैं भाई तूने जो सेवा किया, साधु संतों की सेवा करता है, मुझे बड़ी खुशी आई। अच्छा मेरे पास एक पारस है और मुझे हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाके आना है। केदारनाथ, बद्रीनाथ जाके आने में 3 महीने का टाइम लगता है और मैं वहां जाके आने तक ये पारस में तेरे पास रख के जाता हूं। और 3 महीने में तू चाहे कितना करोड़ मन भी चाहे, जितना मन भी चाहे तो सोना बना लेना। वो बोल के और चला गया और पारस दे दिया और ये पारस रख लिया। बाद में जब 15 दिन के बाद में एक दफा वो बाजार में जाता था, क्योंकि बाजार काफी दूर था, ये नदी किनारे रहता था। तो जब बाजार में गया, लोहे का भाव पूछा तो पहले से एक 5-6 रुपए ज्यादा हो गया था किलो का भाव। तो ये सोचता है कि इतना महंगा सौदा हमें नहीं करना है, आगे आएंगे थोड़ा कम हो जाएगा तो लेके जाएंगे। फिर जब दूसरे महीने में गया बाजार में तो और भी 3 रुपए ज्यादा हो गया, क्योंकि भाई दाम जो है रोज रोज बढ़ते ही जाते, कम कहाँ होती। आजकल का जमाना ऐसे। तो वो सोचता है इतना महंगा फिर सौदा नहीं करना है, और भी 3 रुपया कम हो जाएगा तो लेके जाएंगे। छोड़ के गया। जब तीसरे महीने आया तो और 2 रुपए बढ़ गए। तो सोचता है कि अच्छा और भी 2-3 रुपए कम हो जाएगा तो लेके जाएंगे, फिर छोड़ के आ गया। और इतने में वो टाइम पूरा हो गया। वो महात्मा जी आते समय सोचते थे अभी तो अच्छा घर मकान बना लिया होगा, बहुत सारे साधु संतों की सेवा करता होगा, ऐसा तो सोचते आ रहे। आके देखते तो एक पुरानी झोपड़ी, वही पुराना काम, चाय और गुगरी बेचने का। तो आके महात्मा कहते भाई हमारा पारस तो अब दे दो। उसने दे दिया। तो कहते हैं क्यों तुमने सोना नहीं बनाया? कहते महाराज मैं जब बाजार को गया 15-20 दिन के बाद तो लोहे का भाव बढ़ गया। मैं बोला अच्छा कम होने के बाद ले जाऊंगा। दूसरे महीने में और बढ़ गया, तीसरे महीने गया तो और बढ़ गया, इसलिए मैंने लोहा लाया नहीं और सोना बनाया नहीं। बोलते तू कितना मूर्ख है, अरे लोहे का क्या दाम और सोने का क्या दाम, तूने दोनों को बराबर बना लिया। अच्छा तुम्हारे पास कोई लोहे का सामान है? बोलते इतना बड़ा एक लोहे का था, उसको खड्डा खोदने के लिए रखा था छोटा सा। बोला अच्छा वही लेके आओ। वो लेके आया तो महात्मा ने उसको पारस से स्पर्श करते ही वो जो था मेख माने लोहे का वो गड़ारी, वो जो है सोना बन गया। तो उन्होंने किसी भी तरह से थोड़ा सा काट के इसको दिया 1-2 तोला तक, ले जाओ इसको बेच के आओ। तो जब वो गया दुकान में, बेचा सोने के दुकान में, तो उसको बहुत पैसे मिले। तो बोलते देख इतना टुकड़ा तो बेचने से तेरे कितना पैसा मिला ना। अगर तो कितना मन भी लोहा ला के तो सोना बना लेता था, 3 महीने तेरे को दे के गए थे, लेकिन तेरे भाग्य में नहीं। और वो कह के वो चला गया। तो कहते भाई ऐसे ही परमात्मा ने हम सबको पारस दिया है। कहते भाई पारस तो दिया है लेकिन हम सोना नहीं बना रहे। तो कौन सा पारस परमात्मा ने दिया? ये मानव शरीर रूपी जो समय है ये पारस है। इसमें जितना चाहो उतना सोना बना लो, आप आनंद में ही रहो। लेकिन इससे हम दुनिया के कारोबार में खर्च कर देते हैं, उस तरफ में कोई ख्याल नहीं करते हैं। वो नाम रूपी धन ही कहते हैं कि नाम रूपी धन अगर इकट्ठा हुए होते तो हमारा इस शरीर में आना सार्थक हो जाता था, हमें सच्चा सुख और शांति मिल जाती थी। हम यहाँ भी सुखी, मरने के बाद में वही नाम और गुरु ऊपर ले जाके रखता है, ऊपर के मंडल में, वहां भी सुखी, 2 सुख मिल जाते हैं। लेकिन महात्मा हमें बार बार कहते हैं भाई बड़ा सुंदर समय है ये, परमात्मा ने आपके हाथ में ये हीरा दिया है, ये समय, और इसका उपयोग कर लो, नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो। जो धन तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, मरने के बाद में भी तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी तो सब कुछ यही रह जाएगा। लेकिन भरोसा नहीं आता, हम उस चीज को इकट्ठा नहीं करते हैं। हम उस चीज को इकट्ठा करते हैं जो हमें एक दिन छोड़ के जाना है, जो हमारा साथ बीच में ही छोड़ देता है।
और जो हमारे लिए दुखदाई बना बैठा है, दुनिया दुनिया का सामान कहते यही हमारे लिए दुखदाई, उससे प्रेम प्यार लगा के हम दुखी बने बैठे हैं। महात्मा कहते भाई इससे प्रेम प्यार हटाओ, नाम से जोड़ लो। देखो नामदेव जी, तुकाराम जी, अभी तुकाराम भी दुनिया में रहे, लेकिन उनका प्रेम प्यार उस नाम से जुड़ा था। हमेशा विठ्ठल का नाम माने उसी नाम से जुड़े हुए थे। महात्मा बन गए, यहाँ भी सुखी, मरने के बाद में भी सुखी। उनको कितना तकलीफ हुआ शरीर में, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं किया, क्योंकि भाई नाम में आनंद है, सुख है, शांति है। दुनिया के सामान में अशांति है, दुख है, मुसीबत है, 84 है 84 का जेल खाना लास्ट में चक्कर। फिर ना मालूम कब ऐसा सुंदर समय मिले या ना मिले। तो महात्मा कहते भाई ये जो समय ये पारस जैसा सुंदर समय परमात्मा ने दिया है अपनी आत्मा के उद्धार के लिए 4 दिन का, हमने इसकी कोई कीमत ना किया, इसको यूं ही खो दिया। तो बाद में वो गुस्सा होके फिर हमें 84 के जेल खाने में भेज देता है। ना मालूम फिर कब ऐसा सुंदर समय मिले या ना मिले। जी जल कपड़ा पहन के पान सुपारी का, जल कपड़ा पहन के पान सुपारी का, कबीर गुरु की भक्ति बिना बांधा जमपुर जाए, बांधा जमपुर जाए। तो वही कबीर साहब जी इशारा देते हैं। देखो कबीर साहब जी आज से 600-700 साल पीछे हो गए, पहले हो गए, और उस समय में भी इन्होंने यही संत मत का विचार जो है अपने वाणी में, वही भावना से उन्होंने वाणी लिखी है, वही भावना ही समझाया है। क्योंकि कबीर साहब, हम कबीर साहब को मुसलमान समझते थे, कोई फकीर समझते थे, लेकिन नहीं भाई, वो तो बनी बनाई आत्मा समय समय पे दुनिया में अवतार लेके आती है। क्यों आती है? हमारे जैसे भूली हुई आत्माओं को जागृत करने के लिए, अपने घर ले जाने के लिए। वो हमें फिर इसी धोखे में बांधने के लिए नहीं आते, कर्मकांड में बांधने के लिए नहीं आते, इसे निकालने के लिए आते हैं। देखो उस समय पे आके उन्होंने कैसे कैसे बातें लिखी हुई है। कहते भाई मुक्ति जो है भक्ति में है। मुक्ति जो है सफेद कपड़ा पहनने से, पीला कपड़ा पहनने से, जंगल पहाड़ों में जाने से मुक्ति नहीं, भक्ति करने से मुक्ति मिलती है। भक्ति चाहे घर में बैठ के करो या जंगल में करो, कपड़े से कोई मतलब नहीं। अगर हम जंगल में भी पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन के बैठ गए, सन्यासी बन गए, और मन में दुनिया का ख्यालात भरे हैं, दुनिया का सामान मोह भरा है, हम कहाँ जाएंगे? फिर दुनिया में आ जाएंगे। जहां आशा तहां वाशा। अगर हम बाल बच्चे में हैं, हमारा प्रेम उस मालिक के नाम के साथ जुड़ा है, हम कहाँ जाएंगे? उस परमात्मा से जाके मिलेंगे। देखो तुकाराम जी, उनका प्रेम प्यार नाम से जुड़ा था, दुनिया से नहीं। शिवाजी महाराज ने उनको क्या किया, बहुत सारा शिवाजी महाराज जी का प्रेम प्यार था महात्माओं से। वो समर्थ रामदास स्वामी उनके गुरु थे, और शिवाजी महाराज गुरुमुख शिष्य थे। उन्होंने तन मन धन सब कुछ अपने गुरु को दे दिया था, और यही गुरु के दया का हाथ उनके सिर पे उनकी रक्षा करता था। तो आपको महात्माओं से बड़ा प्रेम था। तो आपने सोचा तुकाराम की स्थिति ठीक नहीं है, तो एक बार उन्होंने अपने कुछ शिष्य के साथ में ब्राह्मण के हाथ से कुछ रेशमी कपड़े, बच्चों के लिए रेशमी कपड़े, और कुछ सोना चांदी, दाल चावल और आटा, गुड़ और सामान सब एक रथ के ऊपर रख के भिजवा दिया। और तुकाराम जी कहीं गांव में, उसी गांव में कहीं बाहर गए हुए थे, और पंडित जी आके वो सब सामान इनके घर में निकलवा रखवा दिए। औरत बड़ी खुश हुई, चलो परमात्मा ने दया किया कि कितने दिन से हम लोगों ने दुख भोगा,
चलो अब कुछ सुख की सांस तो आएगी। तो उन्होंने सब कुछ घर में रख लिया। तो जब तुकाराम जी आए, थोड़े टाइम में देखते हैं तो सब लोग रेशमी कपड़ा पहन के खड़े हो गए, औरत बाल बच्चे, और घर का माहौल ही कुछ रंग ही बदल गया। तो देख के उनको खुशी नहीं हुई, दुख हुआ। तो वो पूछते अपने औरत से कि ये सब किसने लाया? बोलते शिवाजी महाराज ने भेजा। तो उनको गुस्सा आ गया, शिवाजी महाराज बगैर हमारे पूछे हमारे घर में सामान क्यों दिए? बगैर हमारे पूछे हमारे घर में सामान क्यों दिए? कहते नहीं महाराज ने। कहते नहीं, ये साधु संतों की चीज नहीं है, निकालो इसको जल्दी, गट्टर बांधो, उनको वापस भेज दो। औरत ने लाख गाली दिया, तुम्हारे साथ रह के जिंदगी में कभी सुख नहीं। तो लाख गाली दिया। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें सामान चाहिए या मैं चाहिए? सामान चाहिए तो ले, मैं चला। उसको पहले ही पता है कि पहले ही फकीर आदमी, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के घर में लाना पड़ता है। अगर गया तो फिर लौट के आएगा भी नहीं। इसको तो विठ्ठल से प्रेम प्यार है। तो बाद में रोते धोते सब कपड़ा निकाला, पुराना कपड़ा पहना, बच्चे को भी सब पुराना कपड़ा पहनाया, गहना और रेशमी साड़ी सब निकाल के गट्ठर बांध के इनके सामने ला के रख दिया। तो ये लेके रथ में रखने के समय शिवाजी महाराज आ गए, नमस्कार किया। तो ये गुस्से में आ गए, कहते शिवाजी महाराज तुमने हमारे घर में ये सामान क्यों भेज दिया? महाराज आपकी परिस्थिति इस तरह का है। क्योंकि वो भक्त जो है कि महात्माओं की बड़ी कदर करते थे शिवाजी महाराज। तो महाराज कहते भाई मैंने कोई भावना से नहीं लाया, मैं आपके परिस्थिति के अनुसार मैंने लाके दिया है, मैं और कोई भावना से नहीं दिया है। तो कहते शिवाजी तुम क्या महात्माओं को गरीब समझते हो? तुम धन दे के उनकी गरीबी दूर करोगे? अरे उनके पास नाम रूपी धन होता है। जब आवे नाम धन सब धन दूर समान। जब वो नाम अंदर प्रकट हो जाता है, शब्द प्रकट हो जाता है, ज्योति प्रकाश प्रकट हो जाती है अंदर, रोज 7वें मंडल में पहुंच जाती है। तो कहते बाहर के सारे धन दौलत रुपए पैसे मट्टी जैसे नजर आते हैं। कहते जब आवे नाम धन सब धन धूल समान। जब वो नाम अंदर प्रकट हो जाता है, शब्द प्रकट हो जाता है, तो बाहर धन दौलत सब मट्टी और ये दुनिया कचरे का डब्बा नजर आती है उन महात्माओं को। तो कहते तुम पैसा देके हमारी गरीबी दूर करना चाहते हो? ये साधु संतों की चीज नहीं। आज तुम ये सामान जो इतना कीमती सामान हमारे घर में दे के जा रहे हो, कल इसके वारिस आएंगे कौन? चोर डाकू। हमको मार पेट के उठा छोड़ के लेके जाएंगे, तो हमको मार खिलाना चाहते हो? ये हमारी चीज नहीं, साधु संतों की, लेके जाओ। तो खाली चावल दाल आटा गुड़ ये सब रख लेते हैं, बाकी कीमती चीजें सब वापस भेज देते हैं। तो कहते भाई इस तरह से भक्ति बड़ी ऊंची चीज है। भक्त देखने के लिए बाहर से तकलीफ महसूस होता है, लेकिन उनके अंदर अपार सुख आनंद होता है। कितनी मुसीबत पड़े उतनी भक्ति बढ़ती है, वो सच्ची भक्ति है। और दुनिया की चीज के लिए भक्ति छोड़ बैठे। हम हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या तो कोई और तरह का कुछ धन आके चला जाए या तो कोई बीमारी आ जाए, तो देखो हम क्या करते हैं, अरे भाई गुरु ने हमारी मदद नहीं किया, छोड़ो गुरु को। हम तो उस चीज को, नाशवान चीज को कीमत देते हैं, भक्ति को कीमत नहीं देते। बताओ, जो चीज हमें एक दिन छोड़ना है, हमें पता है, हमारे दादा परदादा भी छोड़ के गए, हमें भी छोड़ के जाना है, हम उसको कीमत दे रहे हैं, जो एक दिन छोड़ना है। और जो चीज हमारे साथ जाएगी, नाम रूपी धन, भक्ति, कहते उसकी कोई कीमत नहीं। भक्ति के आगे हम दुनिया को बड़ा समझते हैं, दुनिया के सामान को बड़ा कर देते हैं, रात दिन दुनिया की चिंता में रहते हैं, मालिक के नाम की चिंता में नहीं रहते हैं। अगर नाम की चिंता करते तो हमें तकलीफ मुसीबत आती ही नहीं। लेकिन महात्मा सच कहते हैं, हम मानते नहीं। कहते भाई हमारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। धन को कहे धनी जो होवे, निर्धन रहे न कोई। धन धन कहने से अगर धन मिलना होता
तो सब लोग धन का सुमरन करके धनी बन जाते थे। रात दिन धन का सुमरन करो तो धन मिलेगा? नहीं मिलेगा। जितना हमारे विधि प्रारब्ध में लिखा है, पैदा होने के समय लिख के भेजा गया, उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलना है। पहले ही रजिस्टर्ड है, लिख के भेजा गया है, कुछ चेंज नहीं होना है। हमें पता नहीं, हम रात दिन दुनिया की चिंता फिक्र में जुड़े हैं। भाई फिक्र करने से कहीं कुछ नहीं होता है, बीमारी घर कर लेती, उल्टा हम दुखी बन जाते हैं। महात्मा कहते भाई अगर चिंता करनी है, नाम की चिंता करो। फिक्र करना है, नाम का फिक्र करो, जिससे तुम्हें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, शरीर में आना सफल हो जाएगा, हर तरह से लाभ है। और जो कुछ प्रारब्ध में लिखा है वो तो मिलना ही मिलना है। आप नाम का सुमरन करते रहो तो भी आपको मिलना ही है। आपको पता नहीं होगा, मैंने 22 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया। आश्रम में भाग गए, नौकरी छोड़ के भी भाग गए बॉम्बे से। और बाबा जी ने हमें आंध्रा में भेज दिया। अभी हम भाग गए तो बेंगलुरु आश्रम में रह गए, तो बाबा जी की सेवा में रह गए। तो 8 साल सेवा में रहे बेंगलुरु में, 5 साल पहाड़ के आश्रम में, यानी कि 8 5 13 साल हमारा सेवा में चला गया। तो आश्रम का खाना, आश्रम का कपड़ा, मेरे पास एक पैसा नहीं। और बाद में जब अजायब सिंह महाराज जी के दर्शन के लिए गए 13 साल के बाद, 13 या 14 साल के बाद, तो बाबा जी ने कहते हैं बेटा तुमको आंध्रा में रहना है, वहां सत्संग करना है, और तुम्हारी ड्यूटी है। बाबा सोमनाथ महाराज ने जो पेड़ लगाया उसको पानी देना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। मैं बाबा सोमनाथ महाराज के हुक्म से कहता हूँ तुमको आंध्रा में रहना है। मुझे रोना आ गया, क्योंकि आंध्रा और कर्नाटक से मेरा दिल टूट गया था। मैं बनारस जाना चाहता था, मैं अपने गांव जाना चाहता था। महाराज कहते तुमको आंध्रा में रहना है। बड़ी विकट मुसीबत आ गई। पौना घंटा तक बाबा जी समझाए, मैं रोता रहा, मेरा जाने का दिल नहीं आंध्रा कर्नाटक, मैं रोता रहा, बाबा जी समझाते ही। फिर उनका हुक्म मान के जाना ही पड़ा, क्योंकि संतों का हुक्म अदुली करेंगे शांति नहीं मिलेगा। तो देखो जाके आंध्रा के जंगल, हाँ वो पहाड़ी इलाके में, फिर उधर जाके बैठना पड़ा, गुरु का हुक्म। तो हम जाके जंगल में बैठे पहाड़ी इलाके में। तो भाई जो कुछ प्रारब्ध में लिखा है वो वहां भी मालिक ने दिया। भला हम तो भजन सुमरन नहीं करते थे, और एक 10 एकड़ जमीन ले लिए, उसी में से मालिक देने लगा। तो कहने मतलब प्रारब्ध हम कहीं भी रहेंगे हमें जरूर मिलता है। प्रारब्ध में लिखा जो होता है वो मिलता है। और हमें दुनिया का चिंता नहीं, नाम की चिंता करना है। जिस चिंता के लिए परमात्मा ने इतना सुंदर समय मानव शरीर दे के भेजा है, नहीं तो यह समय वृथा चला जाएगा। कहते भाई कितना लंबा समय हमारा वृथा चला गया, ये काम हमें पहले से भी करना था। अगर पहले से किए होते हमारी ये हालत नहीं होती। हमें वो मालिक और नाम निहाल कर देता था, लेकिन हमने उस नाम के कोई कदर ना किया। देखो भाई जो लोगों ने नाम का सुमरन किया, सकूबाई, तुकाराम जी, नामदेव जी, कबीर साहब, गुरु नानक, नाम का प्रेम एक किया, सब यहाँ भी सुखी, मरने के समय में भी सुखी, मरने के बाद में भी उनका नाम अमर हो गया। कहते उन्हीं का नाम अमर हुआ जिन लोगों ने भक्ति करके गए, और जिन लोगों ने भक्ति नहीं किया उनका नाम भी कैसे अमर होएगा। देखो हमारे दादा परदादा लोग, हमारे घर में हजारों लोग हमारे हमारे दादा के दादा के दादा, हजारों लोग मर के गए होंगे हमारे घर में। आज उनका हम ही नामो निशान तक भूल गए, हमारी भी वही हालत हो गई। कहते इस भक्ति के बगैर शरीर की एक दमड़ी भी कीमत नहीं, एक कौड़ी भी कीमत नहीं। भक्ति के बगैर चाहे कितना भी कारोबार बढ़ा के जाओ, करोड़ों रुपया कमा के जाओ, लेकिन अंत समय में दुनिया लात मार के भेज देती है, कुछ साथ नहीं जाता है और लोग भूल जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भक्ति किया, देखो उनकी क्या हालत रही, उनका आत्मा भी अमर, नाम भी अमर। जब तक दुनिया रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। सको भाई
नामदेव जी, तुकाराम जी, नाम रहेगा। जिन लोगों ने भक्ति किया, और जिन लोगों ने नहीं किया, हजारों लोग मर मर के गए हमारे घर में, और उनका आज ही हम नाम भूले बैठे हैं, आगे क्या रहेगा भाई? हमें भी आगे ऐसे ही लोग भुला देंगे। तो भक्ति के बगैर हमारे ये श्वास की, ये शरीर की एक दमड़ी कीमत नहीं। कबीर साहब जी कहते थे, कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक एक श्वास जो है 3 लोक से भी कीमती है, और ये यूं ही हम इसको फेंक दे रहे हैं, खाली जा रहा है। अंत समय पश्चाताप जी। मोर तोरे के जेवरी बट बांधा संसार, मोर तोरे के जेवरी बट बांधा संसार। दास कबीरा क्यों बदे जाके नाम आधार, जाके नाम आधार। तो वही आप कहते हैं कि देखो, मोर तोर की जेवरी, माने उस कालकर्ता ने क्या किया है कि सबको इस अहंकार रूपी रस्सी में बांध दिया है। मैं, मेरा, मैं और मेरा कहते हैं ये बीमारी सबके अंदर लग गई, मैं और मेरा। जबकि ये शरीर भी नाशवान है, सामान भी नाशवान है। आने के समय ना कुछ लेके आए, जाने के समय ना कुछ लेके जाएंगे। लेकिन ये अहंकार रूपी रस्सी में उस कालकर्ता ने क्या किया, सारी दुनिया को बांध के रखा है। सब इसी में ये है। तो यही कहते हैं कि यही हमें दुखी बनाए बैठा है। इसीलिए महात्मा कहते भाई, इससे अपने ख्याल को ऊंचा उठाओ, नाम के रंग में रंगो, नाम का रूप हो जाओ, रहो बाल बच्चे में, कारोबार करो, आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी निभाओ, नौकरी करो, बिजनेस करो, जो कुछ करते हो करो, लेकिन मालिक का बन के करो, नाम का रूप होके करो। दुनिया का रूप होके करोगे तो धोखा खाओगे। जहां आशा तहां वाशा, जहां हमारा प्रेम प्यार होगा, जहां आशा होगी, आना पड़ेगा। क्या चीज लेके आती है? मैं और मेरा। ये दो सबसे बड़ा बंधन है। कहते उस आत्मा और परमात्मा के बीच में ही सबसे बड़ा दीवाल है, मैं और मेरा। ये शरीर का अहंकार, दूसरा ये सामान का अहंकार। कहते जबकि हमारा कुछ नहीं। तो महात्मा क्या करते हैं, वो हमें कहते भाई तुम दुनिया में रहो, कारोबार करो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं। दुनिया का बनोगे धोखा खाओगे। नाम का बन के दुनिया में रहो, क्योंकि वो नाम रूपी धन तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, तुम्हारा इस मानव शरीर में आना सफल हो जाएगा। दुनिया का बनोगे, दुनिया झूठी है और अंत समय में तुम्हारा साथ छोड़ देगी। उस समय बड़ा दर्द होएगा। इसीलिए कहते भाई ये धोखा है, सब काल के धोखा है। काल ने सारे सामान हमें फंसाने के लिए तैयार किए। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम भजन सुमरन करके 9 से 10वें में आके देखो, आपकी जब तीसरी आंख खुल जाएगी, वहां से आप दुनिया को देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि काल ने क्या क्या सामान बनाए हैं तुम्हारे फंसाने के लिए, तुम्हें फंसाने के लिए। एक कुटुंब परिवार, धन संपत्ति, माड़ी बंगला, सब काल के जाल है। और जीव बेचारा इसमें रात दिन इसी के रंग में रंगा है, इसी के सुमरन, इसी के ध्यान। कहते यही ख्याल लेके मरता है, फिर इसी में आ जाता है। देखो एक साधु थे जिसको महंत कहते हैं हमारे बनारस में। महंत बोला तो आश्रम का हेड होता है, उसके नीचे सैकड़ों साधु होते हैं। तो वो महंत था, आश्रम का मालिक था, उसको उस आश्रम से बड़ा लगाव था, प्रेम प्यार था। वो क्या करता था, जो संगत से पैसा सेवा आता था, कमरा बनाते जाता था, उसमें अपना अहं का भाव रखता था, मैंने इतना बनाया आश्रम, उतना बनाया आश्रम। तो मरने के समय क्या हो गया, वही आश्रम के ऊपर ख्याल लेके जाने कारण से
वो अभी कुछ कमरा बन ही रहा था कि इसका चोला छोड़ने का समय आ गया, क्योंकि मौत इंतजार नहीं करते और काल कोई नोटिस दे के नहीं आते, अकस्मात ही आ जाते हैं। कहां पे आते हैं? दोनों आंखों के बीच में, यहां पे आत्मा के स्टेशन पे आके आत्मा को डंडे मारते, भाई चल टाइम हो गया। उनको दूसरे से मतलब नहीं, आत्मा से मतलब है। आत्मा की बैठक दोनों आंखों के बीच में, वो आत्मा को कहते भाई चल टाइम हो गया। आत्मा का चेतन नीचे उतरा हुआ है और ये जाने के लिए तैयार नहीं, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जबरदस्ती फिर जबान बंद कर देते हैं यमदूत और जबरदस्ती चेतन को ऊपर खींचते हैं। बड़ा दर्द होता है। उस समय हमारे बाबा जी कहते हैं सत्संग में, सोमनाथ महाराज जी, जिस समय आत्मा को ऊपर खींचते हैं जबरदस्ती, तो एक एक बाल बाल में, रोम रोम में हजारों सांप, हजारों बिच्छू काटे जितना दर्द होता है जबरदस्ती चेतन खींचने से। आंख से पानी गिरते होता है, जबान बंद होती है, किसी को कह भी नहीं सकता है। देखो मरने के समय क्या हालत होती है, जबान को ताला मार देते हैं, किसी को कह नहीं सकता है, मुंह बोलते, बस जबान बंद कर देते, फिर ये काम करते हैं हम दूते। तो कहते भाई ऐसी हालत है, किसी से कुछ बोल के भी नहीं जाता है इंसान, ऐसे ही चला जाता है। तो कहते भाई इसीलिए तो वही आप इशारा देते हैं, हम कुछ कहानी बता रहे थे ना। हम दूसरे तो चले। हाँ हाँ, महंत की कहानी बता रहे थे हम। इस तरह गए तो बाद में क्या हो गया, वो मर के क्या हो गया, उसी कुछ कमरे बन रहे थे ना, अभी वो बना भी नहीं था कि इतने में वो चोला छोड़ गया। तो वो उसी के ऊपर आशा लगा के मरा था, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे। तो मरने के बाद चूहा बन के उसी आश्रम में पैदा हुआ। तो जो मकान अभी अधूरा बने हुए थे उसके ऊपर दौड़ते रहता था, ये इतना लंबा है, वो इतना लंबा है, बाप। चूहे का काम तो उसको अंदर में है कि मेरा है, लेकिन दूसरे लोगों को जो मानव शरीर में रहते हैं उसको तो कोई ये नहीं रहता है। अगर आत्मा जो घर छोड़ करके दूसरे शरीर में कुत्ता बन जाती, बिल्ली बन जाती, चूहा, उसको रहता है कि मेरा घर है। अभी कुत्ता जो देखो दरवाजे पे रहता है, उसको होता है कि मेरा है। वो कौन है? अपने बाप दादा ही है। उसको रहता है कि मेरा घर है। वो दूसरे को आने नहीं देता घर में, घर वाले को प्रेम करता है, दूसरे को काटने को जाता है कि भाई मेरे घर में मत जाओ। तो ऐसे वो चूहा क्या करता था, वो जो नया दीवार अभी बाकी थी उसके ऊपर दौड़ता था, ये इतना लंबा है, इतना फीट है, वो सब बात करते रहता था। अभी कुछ कर तो नहीं सकता है। एक दिन एक बिल्ली ने देखा, बिल्ली ने देखा, जब उसको थोड़ा दूर आने जैसे तक दिया, झपाटा मार गई, खा गई। अब बताओ, देखो उसी के ऊपर आशा लगा के तो चूहा बना, और उस जीवन में भी बहुत ज्यादा तक जिंदा नहीं रह सका, 84 में चला गया। तो कहते भाई ये चीजें, दुनिया का प्रेम प्यार हमें दुनिया में लेके जाता है, नाम का प्रेम प्यार हमें मुक्ति दिलाता है। तो महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, कारोबार करो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, धोखा खाओगे। महात्मा भी रहते हैं दुनिया में। अभी देखो संत महात्मा जहाँ रहते हैं वहां आश्रम होता है, और आश्रम में खेती का काम चलता है। खेती का काम करने के लिए आदमी की जरूरत, माने संगत की जरूरत पड़ती है। तो संगत रहती है तो उनको कपड़ा भी देना पड़ता है, खाना भी देना पड़ता है, और सारा सामान तेल साबुन भी देना पड़ता है। तो वो कौन है? वो उनके कुटुंबी हो गए, वही संसार है। तो कहते वो भी रहते हैं, लेकिन उनका दिल उदास रहता है। वो अपने गुरु के चरणों से प्रेम प्यार लगा के रहते हैं, नाम से प्रेम प्यार लगा के रहते हैं, आश्रम के सामान से नहीं, आश्रम से नहीं। अगर आश्रम बढ़ भी गया तो उनको कोई सुख नहीं, और घट भी गया तो कोई दुख नहीं। अगर वो छोड़ने के समय एक तिनका तोड़ के फेंक के चले जाते हैं, वो इन्हें सोचते इसका कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अगर इतना सोचेंगे फिर उनको आना पड़ेगा। भाई जहां आशा तहां वासा। हाँ, तो इसीलिए देखो सब ऐसा है। तो इसीलिए वो कभी भी नहीं, तो इसीलिए हमको भी वही कहते हैं कि भाई इस तरह से दुनिया में रहो, दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया का बन के मत रहो, क्योंकि ये 4 दिन का है और ये काल के धोखे हैं। नाम का रूप होके रहो,
गुरु का रूप होके रहो, आपका इस दुनिया में आना, मानव शरीर में आना सफल हो जाएगा। जी। जो जानवा गेह को सो क्यों जोड़े में, जो जानवा गेह को सो क्यों जोड़े में, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित, रहे उठाए चित। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं, भाई जिन लोगों ने इस जुड़ेगा, दुनिया से प्रेम प्यार रहेगा, आप कभी सुखी नहीं बन पाओगे। संत महात्मा उस तरह से रह के ही हमें बताते हैं, जिस तरह से उनको सुख और शांति मिली है वही रास्ता हमें बताते हैं, लेकिन हमें भरोसा नहीं आता है। तो वही आप इशारा देते हैं, जैसे परगर पापना। हाँ, कहते भाई दुनिया में इस तरह से रहो जैसे किसी के घर में कोई मेहमान आता है, दूसरे घर में मेहमान आते हैं, तो मेहमान को हम क्या करते हैं, स्नान भी कराते हैं, अच्छा अच्छा नाश्ता भी बना के देते हैं, खाना भी बना के, एक रोज एक तरह का मीठा भी बना के देते हैं, खाते हैं, पाहुना लोग खाते हैं। फिर क्या कहते हैं, सवेरे उठ के जाना है कहते, नहीं रहना नहीं। देखो अच्छा अच्छा खाते हैं, हम इतना अच्छी तरह से उनको देख रेख करते हैं, इतना अच्छा देख रेख करें, चलो और 8 दिन, 1 दिन, 10 दिन रहेंगे, बोल के नहीं, क्योंकि उनको अंदर में खींचते रहता है, मैं बाल बच्चे छोड़ के आया हूँ, घर मकान छोड़ के आया हूँ, नौकरी धंधा छोड़ के आया हूँ, वो अंदर में उदास रहते हैं, खाते हैं अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी जाना है कहते, चित्त उदास उठाए हुए रहते। कहते भाई ऐसे हम दुनिया में रहे हैं, कबीर साहब जी इशारा देते हैं कि इस तरह से हम दुनिया में रहे, अपना चित्त उठाए हुए रहे, उदास, भाई जाना है, रहना नहीं, देश बिगाना है, जाना है। कहाँ जाना है? सतलोक सचखंड। हमारा गांव देश सतलोक सचखंड है, हमें वहां का टिकट मिला हुआ है, रिजर्वेशन हो गया है, जाना है। हमेशा ये रटन करना चाहिए, जाना है, रहना नहीं, रहना है बोला तो धोखा खाएंगे। जाना है, बाल बच्चे में रहें, कारोबार करें, नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस करें, लेकिन मन में ये रहे कि भाई जाना है। कहाँ जाना है? सतलोक सचखंड जाना, अपने देश जाना है। ये देश अपना नहीं, ये तो काल और माया का देश है। ये देश दुनिया का देश, नाम क्या है? मृतलोक, मरने का देश। यहाँ कोई नहीं रहना है, जाना है। कहाँ जाना है? सतलोक सचखंड जाना है। उस देश की आशा लगा के देश की ड्यूटी बजाना है, इस देश की आशा लगा के बजाएंगे धोखा खाएंगे। तो फिर दुनिया में पैदा होना पड़ता है, पैदा हुए तो दुख भोगना पड़ता है। भाई शरीर में आने का मकसद फिर दुख भोगना, यही नरक है। शरीर में आना ही दुख भोगना, यही एक नरक है। तो क्यों आना? अपना चित्त को उठाए हुए रहे। ये जो हमारे कुटुंब परिवार के लोग हैं, मालिक ने इन्हें 4 दिन के लिए दिया है, ये उसका है, सोच ले, सब मालिक का है। घर मकान भी मालिक का है, खेती गृहस्थी भी मालिक का है, हमारा कुटुंब परिवार भी उसका है, सब उसका समझ के ड्यूटी बजाए। एक नौकर हमारे दुकान में काम करता है तो वो क्या चित्त उठाए हुए रहता है, सारा काम करता है, सारा व्यापार भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर धनी का नुकसान हो जाए तो उसको कोई चिंता नहीं, उसको तो खाली पगार ही मिलना है। अगर उसको लाख रुपए फायदा हो जाए तो उसको कोई खुशी नहीं, क्योंकि उसको उतना ही पगार मिल रहा है। तो कहते भाई ऐसे दुनिया में रहे, कारोबार करें, सब कारोबार करें, लेकिन चित्त उठाए हुए, भाई जाना है। कहाँ जाना है? सतलोक सचखंड। तो कहते भाई इस तरह से जैसे एक मेहमान हमारे घर में आता है, चित्त उठाए हुए रहता है, ऐसे हम इस दुनिया में रहें तो ये दुनिया हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बड़े आनंद से देखो, तुकाराम को जब आया विमान पुष्प माने कि वो बुला के वैकुंठ से संदेशा भेजा विष्णु ने, बड़े खुशी से चल दिए, क्योंकि उनको दुनिया से कोई लगाव ही नहीं। जब तुकाराम जाने लगे तो अपने औरत को भी कहते भाई तू भी आ जा, लेकिन उसका दिल तो दुनिया में फंसा हुआ था कि महाराज मैं आ गई तो बाल बच्चे को कौन देखेगा।
और ये सामान है, वो काम है, ये काम है, वो काम है, वो नहीं आ पाई और आप अकेले चले गए। तो कहते भाई इस तरह से कहते हैं प्रेम प्यार जो दुनिया से जुड़ा है उसको दुनिया से निकाल के उस मालिक के नाम से जोड़ दें। नाम का रूप होकर के दुनिया में रहें तो दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सरल में हम बेड़ा पार हो जाए, दुनिया में भी आनंद में रहें, मरने के समय वही नाम और गुरु आएगा, ऊपर के मंडल में लेके जाएगा, वहां भी आनंद में रहेंगे, यह लोक और परलोक दोनों सुख मिल जाएगा। और दुनिया के रंग में रहेंगे तो दोनों जाएगा। हम क्या करते हैं, परमात्मा गुरु नाम सबको राजीनामा दे देते हैं, दुनिया को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं, मेरा 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 मेरा। और ये दुनिया अंत समय में जब लात मार देती है जाने के समय, भाई तू अकेला जा, मैं नहीं आना है। दुनिया के सामान सब लात मार देते हैं, कोई भी साथ नहीं देता, बाल बच्चे भी रोते रहते हैं, कोई भी नहीं आता। यमदूत पकड़ के लेके जा रहे हैं, वो बेचारा चिल्ला रहा है, आंख से आंसू गिरता है, जबान बंद होती है। यमदूत तो धक्के मार रहे हैं, अंदर पीट रहे हैं, कोई भी आके नहीं छुड़ा सकता, धन दौलत भी आके नहीं बचा सकता। कदे सब यही छोड़ जाता है, अकेला जाता है बंदा, किए कराए कर्मों की गट्ठर उठा के लेके जाता है, लेकिन कोई साथ नहीं आता है। तो इसलिए महात्मा कहते भाई कोई साथ देने वाला, ये तो हमारा 4 दिन का लेन देन का हिसाब किताब है, पिछले जन्मों का। किसी का किसी से लेना होता है, किसी का किसी को देना होता है। ऐसे लोग ये कुटुंब परिवार के रूप में जमा हो जाते हैं और जिस दिन उनका लेना देना खत्म होता है एक एक साथ छोड़ के चल देते, कुछ बोल के भी नहीं जाते। लेकिन ये जीव मोह वशात ही दुखी होता है, मेरे अपने चले गए, अपने भाई अपने होते तो जाते क्यों? जब हम आने के समय हमारे साथ कोई आया नहीं, हम जाने के समय भी हमारे साथ कोई जाएगा नहीं, तो हमारे कौन है? हमने 4 दिन के लिए बनाया है लेकिन हमारा कोई नहीं। महात्मा कहते भाई तुम्हारा अगर कोई है तो एक गुरु, दूसरा परमात्मा है। पहला गुरु जो 1 पैसे की आशा किए बगैर तुम्हें नाम दान देता है, तुम्हारी जवाबदारी लेता है, मरने के समय हाजिर हो जाता है। और दूसरा वो परमात्मा पिता, जिससे बिछुड़ के ये जब से आत्मा इस काल और माया के जाल में आई है तब से दुखी है, रो रही है, और जिससे मिल करके ये सुहागिन बन जाएगी, इसको सारा सुख और शांति मिल जाए, वो अपना है, ये नहीं। तो महात्मा कहते भाई पहला गुरु, दूसरा परमात्मा, ये 2 ही अपने, बाकी तो सब पराए। कहते भाई इसीलिए दुनिया में रहो, दुनिया का बन के नहीं, नाम का बन के रहो, तो आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। वही लोग जो जाना गेह को सो क्यों जोड़े मीत, जो जाना गेह को सो क्यों जोड़े में रहे उठाए थे। राधा शाम का समय Thank you.